हाय सोल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि जब लोग आपके फेस को देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके फेस को देखकर आपको किस तरह से जज करते हैं। यह एक रीडिंग जो है जनरल और टाइमलेस है, इसीलिए आप उतना ही रखें जितना लगे कि आपको आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि आजकल लोग आपके फेस को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड जो है फाइव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है। द टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और लास्ट कार्ड है जो है व्हील ऑफ फॉर्चून। और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके चेहरे को देखकर आपको कैसा इंसान समझते हैं। जब लोग आपके पहली बार आपके चेहरे को देखते हैं, आपके चेहरे को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके माइंड में आपके लिए कैसी इमेज बनती है। सबसे पहले देखा जाए तो मेरे पास यहाँ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर और टू ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। और सबसे पहले एक चीज़ मुझे इस स्प्रेड में बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, वह है बहुत सारे पेंटिकल्स की कार्ड। यानी लोगों को आपके चेहरे से कोई बहुत हवाई ड्रीमी या बहुत ही चाइल्डिश पर्सनालिटी वाली फीलिंग्स नहीं आती। जब लोग आपके चेहरे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप जो है बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंडेड है और हर चीज़ को सीरियस लेते हैं। आपको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक फर्स्ट कार्ड जो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स से आया है, जो जिस कार्ड को मुझे देखकर लग रहा है कि पहली नज़र में लोग आपको थोड़ा सा अलर्ट और समझदार पर्सन के रूप में देखते हैं। जैसे आप सामने वाले के बात सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। आपके चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है कि सामने वाला सोचता है कि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। आप जो है बहुत ही किसी के साथ घुल मिल जाने वाले या जल्दी दोस्ती करने वाले इंसान नहीं हैं। और कुछ लोगों को तो शुरुआत में थोड़े से आप जो है स्ट्रिक्ट और एटीट्यूड वाले पर्सन भी लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल में वैसे ही पर्सन हो, लेकिन आपके फेस को देखकर लोग जो है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसी भावनाएं बना लेते हैं। लेकिन आगे देखा जाए तो द टावर को देखकर मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके चेहरे में कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को अचानक नोटिस होती है। मतलब आप बहुत ऑर्डिनरी या भुला देने वाले पर्सन नहीं है। कोई आपकी आंखों को नोटिस करता है तो कोई आपके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है तो कोई आपकी ओवरऑल प्रेजेंस को नोटिस करता है। और कभी कभी लोग आपको देखकर, आपके फेस को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक्चुअल में आप कैसे इंसान होंगे या है, क्योंकि आप अपना पूरा पर्सनालिटी किसी के सामने खोल कर नहीं रखते कि लोग आपको इजीली पढ़ ले। फिर मुझे देखे तो टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे लगता है कि लोग आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक साथ है। आप बाहर से शायद ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बहुत है, लेकिन आप जो है भी कहते हैं कि आप सब संभाल लेंगे। आपके चेहरे पे कैसी एनर्जी भी लोगों को देखकर दिखती है कि आप परेशान होकर भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। और फिर बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट आ जाता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। जो लोग आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं उनको धीरे धीरे लगता है कि अच्छा, आप जो है बहुत ही सीरियस इंसान नहीं है।
आपके अंदर भी बहुत फीलिंग्स है। आप इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ऐसे भी लोग आपके फेस को देखकर कहते हैं। लेकिन इमोशंस को हर जगह आप दिखाते नहीं हैं। आप अपने इमोशंस को किसी के सामने खोल कर नहीं रखते। अपने दिल की बात जो है सबको नहीं बताते। ऐसा भी इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है आपके फेस को देखकर। लोगों को लगता है कि आप इमोशनली मैच्योर है, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है। जैसे समुद्र में लहर उठते हैं उसी प्रकार आपके दिल के अंदर भी इमोशंस उठते हैं, लेकिन आपको उनको कंट्रोल करना अच्छी तरह से आता है। आपको पता है कब क्या बोलना है, किसके सामने कितना बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और यही चीज आपके फेस को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाती है। अगर आगे देखा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है यह बता रहा है कि यह रीडिंग में लोगों की आपकी पर्सनालिटी जो बहुत ही ग्राउंडेड लगती है। आपके पास बहुत सारे चीज़ें होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन आपका नेचर जो है बहुत ही ग्राउंडेड होगा। यह भी लोगों को आपके फेस को देखकर लगता है। 6 ऑफ पेंटिकल से लगता है कि लोग आपको हेल्पफुल पर्सन इंसान मानते हैं, जो गिव एंड टेक में विश्वास करता है, जो लोगों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। मगर अगर किसी को सच में ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। ऐसा इंसान आपको लोग समझते हैं आपके फेस को देखकर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर किसी पर अपनी एनर्जी लुटा देंगे। आगे जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही क्लियरली फैमिली और स्टेबिलिटी की बात करता है। लोग आपके फेस को देखकर आप कैसा इंसान समझते हैं कि आपके लिए फैमिली, घर, रिश्ते, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको घर और प्रोफेशनल लाइफ को यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता होगा। आपके फेस को देखकर लोगों को लगता है कि आप जो है ज़्यादा हवा में उड़ने वाले इंसान नहीं हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आपके लिए लाइफ में कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली सेटल होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पे भी लगता है कि कई लोग आपके बारे में ये भी महसूस करते हैं आपके फेस को देख कर कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। आपको देखकर ऐसा भी लगता है कि आपने दुनिया को सिर्फ किताबों में नहीं समझा। आपके फेस पे एक्सपीरियंस की एक मैच्योरिटी भी दिखती है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यह बताता है कि लोग आपको थोड़ा सा प्राइवेट इंसान समझते हैं। आप अपने बारे में सब कुछ बताते नहीं हैं। आपके चेहरे से शायद सामने वाले को लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये बताएंगे नहीं। और ऑनेस्टली यही बात कुछ लोगों के आपके बारे में क्यूरियस करती है। और लोग आपके फेस को देखकर आपको ऐसा भी इंसान समझते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, या आपके अंदर की बातें बहुत सारे मन में चलती रहती है, लेकिन आप जो है सब लोगों से अपनी मन की बात शेयर नहीं करते। आपके पास एक दो ही पर्सन होंगे, सिलेक्टेड पर्सन होंगे जिनसे आप अपने मन की बात शेयर करते होंगे। फिर जो अब आया व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी लोगों को हमेशा एक जैसी नहीं लगती। आप बहुत कभी काम, तो कभी बहुत ही अप्रोचेबल लगते हैं, तो कभी बहुत ही आप सीरियस लगते हैं, कभी आपके चेहरे पे बहुत ही सॉफ्टनेस दिखती है, और कभी ऐसी एनर्जी आती है कि सामने वाले बोले आज इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो आपकी एक्सप्रेशन में बहुत सारे अलग अलग अंतर देखने को मिल सकता है लोगों को, और शायद इसी वजह से लोग जो है अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से जज करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि लोग आपके चेहरे को देखकर सबसे पहले आपके इंटेलिजेंस को नोटिस करते हैं। वे आपको चेहरे को देखकर वे कहते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरह से नोटिस करते हैं। आपके नज़र से कोई चीज़ जो है बच नहीं सकता। आप सच और झूठ को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, और साथ ही साथ आपको सच बोलना बहुत ही पसंद होगा। लोग आपके फेस को जब देखते हैं तो आपको नोटिस करते हैं कि आप ऐसा इंसान है जो मीठी झूठ बोलने के बजाय कड़वा सच बोलना आपको बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों को तो आपके फेस से ये भी लगता है कि आपसे झूठ बोला जाए तो आप तुरंत उनको पकड़ लेंगे।
क्योंकि आप जो है एक्सप्रेशन में एक क्लियरिटी को लाते हैं। आप लोगों के एक्सप्रेशंस को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं इस पूरी रीडिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो लोग आपके चेहरे को देखकर आपको प्रैक्टिकल, मैच्योर, इंटेलिजेंट, इमोशनली कंट्रोल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के रूप में देखते हैं। और शुरुआत में थोड़े से सीरियस और रिजर्व्ड या डिफ़िकल्ट टू रीड पर्सन के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा-सा जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत केयरिंग इंसान हैं, आप बहुत लविंग हैं, इमोशनल साइड आपके अंदर बहुत दिखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस स्प्रेड में इतने सारे पेंटिकल होने का मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि लोग आपको बहुत ही स्टेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए, नहीं। आपको जो भी काम दिया जाए बहुत ही ऑनेस्टली और ईमानदारी से उस काम को करते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में मास्टर हैं। आप बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले इंसान नहीं हैं। आपको देखकर ऐसा भी लगता है कि जो भी है आप रियल है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से संभाल रहे हैं जिससे लोग आपसे देखकर इम्प्रेस हो और आपसे कुछ सीखें। यानी आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन और डाउन टू अर्थ पर्सन के रूप में देखे जाते हैं। और यही आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फेशियल एनर्जी है। आपके चेहरे से इनोसेंस से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई देती है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही ईमानदारी से निभाता है। और आपकी साइलेंस भी कुछ कहती रहती है। यानी आप अपने मुंह से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आपकी साइलेंस आपकी मन की बात जो है बहुत हद तक कह देती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। ओके बाय।